हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ओसवाल का सिंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। सिंपल पेपर 5 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, सेक्शन सी। प्रीवियस वीडियो में सेक्शन बी डिस्कस किए थे, इस वीडियो में सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6, कैन आई फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। हमें 6 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है जो 18, 24 और 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए निकालना है जिस नंबर से जब निकाला जाता है। आप निकालोगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 36। तो सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। 24 का आप निकालोगे सो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36, 2 से 18, अगेन 2 से 9, फिर इंटू 3। तो इसको बच्चों अगर पावर के फॉर्म में लिखे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब इंटू 3, और इसको लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम में करना क्या होता है कि मैक्सिमम पावर को आपको लेना है। मैंने एक ट्रिक बताया था। तो 2 और 3 दो ही ऐसे प्राइम नंबर है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों, तो 3 है, इंटू 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है। अब आप सबको पता है कि 2 का अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 8 होगा, और 3 के पावर अगर 2 है तो 9 हो जाएगा। तो 8 9 जा 72। ठीक है। अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 6 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है बच्चों 6 टाइम्स 9। अब क्या करना है, 72 से आपको डिवाइड कर देना है, किससे, तो 6 टाइम 9 को। वन बार में 72, 9 माइनस 2 तो 7, और 9 माइनस 7 2, 9 आएगा। ठीक है। तो 279 में 216 लगेगा, कितने बार में, तो 3 बार में 216 लगाओगे आप। तो बेसिकली बच्चों आप डिवाइड करके देख लेना, ये 1 3 ट्रिपल टाइम्स 8 आता है। ठीक है। और कोसाइन लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 63। तो अब आपको करना क्या है, ये 63 जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर लेना है 6 टाइम 9 से। इससे 63 को माइनस कर लोगे तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, और 4 टाइम्स 9, यही आपका आंसर है। क्लियर कर लोगे आप लोग। तो ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 18, 24 और 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिविजिबल डिवाइड हमने छोड़ दिया है, डिवाइड तो आप सबको आता होगा इसलिए छोड़ दिया, बाकी आंसर बता दिया कि क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा अल्फा रेज टू द पावर -1 प्लस बीटा रेज टू द पावर -1। तो बच्चों देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके अल्फा और बीटा रूट है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो ये होगा माइनस माइनस का 45 अपॉन में ए की बात करें तो ए आपका 3 है, सो 45/3, बेसिकली हम इसे 15 कहेंगे। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बच्चों सी अपॉन में ए, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होगा आपका 150 अपॉन में 3, इसको डिवाइड कर दोगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। चलो अब हम दिखाते हैं आपको, ये हमें निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा कैसे, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। क्लियर है बच्चों।
तो 2 अल्फा बीटा को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। क्लियर? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। अब जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो यही चीज यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं ऊपर। तो इसको आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 15 है। ठीक है, सो 15 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 माइनस का 100, तो कितना बचा? 125। यही आपका आंसर है। किसका वैल्यू आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, नाउ सेकंड पार्ट क्या था? तो अल्फा रेज टू द पावर 1 और बीटा रेज टू द पावर 1। 1 ने बच्चों माइनस का 1, इससे आप लिख सकते हो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आएगा, ये होगा आपका बीटा प्लस का अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 15 है और अल्फा इंटू बीटा का 50 है। काट दो, 5 3 जा 5 10 जा, तो कितना आया? तो आपको हो गया 3/10 आया सर। बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर भी है। चलो आगे बढ़े। समझ में आया आप सबको? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। क्वाड्रेटिक आपका जो सेकंड चैप्टर है उससे लिया गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 26, ये 26 क्वेश्चन ही था आई थिंक। यस, अब इसी का एक और पार्ट भी है शायद। क्वेश्चन में देखो, कह रहा इफ एफ ऑफ एक्स इज कम्प्लीटली फैक्टराइजेबल फाइंड द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो योर आंसर। कह रहा एफ ऑफ एक्स जो है कम्प्लीटली फैक्टराइजेबल है तो इसके जीरोज फाइंड आउट करो। तो बच्चों देखो, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसको इक्वल्स टू जीरो करोगे, तो 3x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 150 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 3 कॉमन निकाल दीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50 इक्वल्स टू जी माइनस का 15x प्लस का 50 इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों देखो, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इससे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो होगा कैसे? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और बीच वाले को दो ऐसे टर्म में ब्रेक कीजिए सो दैट कि फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इक्वल हो जाएगा फर्स्ट दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10 अगर करते हम तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 ही हो जाएगा। तो यही हमारा फैक्टर बनेगा। अब ब्रैकेट खोल देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 10x प्लस का 50 इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x था माइनस का 10x माइनस का 50 सॉरी प्लस का 50 इक्वल्स टू जीरो था। x कॉमन निकालोगे आप तो x माइनस का 5 आएगा और माइनस 10 कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस का 5 और x माइनस का 10 इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 5। दूसरा x माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो, कितना आएगा? तो 10 आएगा। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर ए बी सी डी जी पेंटागन विद बी ई पैरेलल सी डी। बी ई जो है वो पैरेलल है किसके? तो सी डी के, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, एंड बी सी पैरेलल डी ई, बी सी पैरेलल है डी ई के। बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, बी सी जो है परपेंडिकुलर है किसके? डी के। ए ई इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ए ई जो है बच्चों वो ए बी के इक्वल है, वो है 5 सेंटीमीटर, और बी ई जो है आपका वो 7 सेंटीमीटर है। बी सी एक्स माइनस का वाई है और सी डी जो है वो एक्स प्लस का वाई है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज 27, ए बी सी डी ई का जो
पेरीमीटर है वो 27 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन एक्स और वाई नॉट इक्वल टू 0। आपको ये दे दिया है कि एक्स और वाई का जो है वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखिए आप एक बात कि हमें सी डी का वैल्यू क्या दिया है, ये वाला वैल्यू है एक्स प्लस का वाई, ठीक है। अब ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये कि बी सी डी ई जो है आपका वो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। बी सी डी ई एक रेक्टेंगल हो गया। आप लिखना कैसे लिखोगे, सिंस डी ई एंड बी ई पैरेलल सी डी, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। अब देखो सी डी का वैल्यू क्या दिया था, तो एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, तो बीई के, और बीई का वैल्यू आपको दे दिया है 7। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर, याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलो अब इसका पेरीमीटर अगर निकालना है हम सबको, तो कैसे लिखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, यही तो लिखोगे पेरीमीटर निकालने के लिए। तो लिखो, क्या सब लिखना है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, प्लस डी ई प्लस लेफ्ट साइड क्या बचा, ई ए या ए ई लिखो आप, कितना, तो 27 है। अब इसमें जिस जिसका वैल्यू दे दिया है वो आपको लिखते चलना है, ठीक है ना, जिस जिसका वैल्यू दे दिया है। अब इस ये सारा जो है पेरीमीटर होना। अच्छा, अब इसमें ए बी का वैल्यू आपको दे दिया था 5, बी सी का वैल्यू, बी सी एक्स माइनस वाई है, ठीक है। सो बी सी एक्स माइनस वाई है और डी भी एक्स माइनस वाई है। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2x, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये किसका वैल्यू होगा, बी सी और डी ई का। ऐसे ही सी डी, सी डी क्या है आपका, तो एक्स प्लस का वाई है। और ए ई की बात करें तो ए ई भी आपको 5 दे दिया था, इक्वल टू कितना, तो 27, 5 प्लस 5 10 हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ या 2x माइनस 2y प्लस एक्स प्लस वाई, ये 2 है बच्चों, इक्वल टू कितना, 27 माइनस का 10। सो 2x प्लस एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 17। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दो इक्वेशन आपको मिल चुका है, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। पहला इक्वेशन क्या था, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 7 के इक्वल था। दूसरा 3x माइनस वाई जो है वो 17 के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है आपको, तो प्लस माइनस कर जाएगा। सो 4x, 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू कितना, तो 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, एक्स का वैल्यू कितना आया, 6। तो एक्स का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे पहले इक्वेशन में, तो वाई का वैल्यू जो है बच्चों 1 आएगा। क्लियर, क्योंकि एक्स प्लस वाई जो था वो 7 था आपका, ठीक है। आगे बढ़े, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वो भी अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल था नहीं ये क्वेश्चन। आप सभी वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ना कमेंट करते हो, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। आपको तो पढ़ना है ही, आपको दोस्त को भी पढ़ना है, उनको भी तैयारी करनी है बोर्ड की, तो इसलिए ये वीडियो उन तक भी शेयर किया करो, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा मिले। चलो नेक्स्ट इसी का और पार्ट, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ग्राफिकली whose side are given below, 2x 2y minus x equals to 8, 5y minus x equals to 14 and y minus 2x equals to 1। सो इसे क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बना के ग्राफ खींचनी है। तो आप सबसे पहले पहला इक्वेशन देखो क्या है, तो कह रहा है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 है। क्या है बच्चों पहला इक्वेशन, आप चाहो तो लिख सकते हो इक्वेशन 1।
2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। आपको इस तरीके से एक्स और वाई के लिए टेबल बनाना होता है। तो बच्चों एक बार हम एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू कितना आया, तो 4। तो हमने x 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों, 4। सिमिलरली एक बार अब y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, y 0 अगर लोगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 आएगा, या फिर आप कह सकते हो x इक्वल्स टू माइनस का 8। क्लियर। तो y 0 x का वैल्यू माइनस का 8, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू आ गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का निकालना है आपको। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, तो सेकंड इक्वेशन है 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14। क्या, 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14। अब x का वैल्यू बच्चों अगर मैं 6 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 14। तो 5y इक्वल्स टू कितना, 20, क्योंकि 6 राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 20 हो गया। 5 से इसको 5 4 जा 20, तो y का वैल्यू कितना आया, 4। समझ में आ रहा है आप सबको, x और y। पहला x का वैल्यू हमने 6 लिया तो y का वैल्यू कितना आया, 4 आ गया। दूसरा, सपोज करो y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 14। y का अगर 0 ले लें तो x का कितना आया, माइनस का 14। बात आ रही है समझ में आप सबको। तो ये था सेकंड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का भी हमें क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है। इक्वेशन थर्ड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें भी x और y का दो दो वैल्यू चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन है क्या, तो y माइनस का 2x इक्वल्स टू 1। तो बच्चों अगर इसमें हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अगर y का वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1/2, या माइनस 0.5 कह सकते हो आप। क्लियर। तो ये तीन वैल्यू आप निकाल लोगे सबसे पहले, उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है जो कुछ इस टाइप से। तो ये आपको क्वेश्चन में ऐसे आप पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच्चों ड्रॉ कर लोगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश। ठीक है। यहाँ पर उतना अच्छे से बनेगा नहीं, बट आप जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो बहुत अच्छे से जो है ये ग्राफ बनता है। अब वैल्यू कैसे रखते हैं वो मैं थोड़ा सिखा देता हूँ आपको। जैसे पहला इक्वेशन है उसमें देखो तो एक्स का वैल्यू -8 है और वाई का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू -8 और वाई का वैल्यू 4 देखो क्या है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स का वैल्यू -8 ये रहा बच्चों, और वाई का वैल्यू 4 ये रहा। तो इस कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, 0,4 लिखा जाएगा। और इसको कैसे लिखोगे, तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस 0 होगा, सो -8,0। क्लियर है। अब इस दोनों को एक लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है, ऐसे कुछ इस टाइप से ये लाइन ऐसे बनानी है। दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू देखा जाए तो क्या कह रहा है, एक्स 6 और वाई 4 है। दूसरा एक्स 0 वाई 0 एक्स -1 है। एक्स का वैल्यू -1, ये देखिए ये रहा आपका एक्स का वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये पॉइंट। और दूसरा क्या कह रहा था, तो दूसरा पॉइंट था x6 y4, x6 एक्स एक्सिस पे 6 ये रहा और y4 ये रहा। इसको अगर आप डॉटेड लाइन से आगे करोगे और ऐसे, मतलब ये वाली लाइन। ठीक है। अब इसको भी एक लाइन से आपको ड्रॉ कर देना है ऐसे। क्लियर। अच्छा, अब तीसरा इक्वेशन पर चलते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, तो x का वैल्यू -0.5 है और y का वैल्यू 1 है। सो y का वैल्यू 1 कहाँ है बच्चों, ये रहा y का वैल्यू 1, y का 1, और x का वैल्यू 0.5 ये रहा। सो इसको मैच करना है आपको, कुछ इस टाइप से जाएगा ये लाइन। ठीक है। सो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो।
आपका यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसका वर्टेक्सेस निकालना है। तो देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा है उसका वर्टेक्सेस, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा यहाँ पॉइंट है। ठीक है, तो जब आप ग्राफ कॉपी पे इसको बनाओगे तो आपको वर्टेक्सेस जो है इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये 28 का और पार्ट था ग्राफ जो मैंने आपको समझा दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, सोन बिलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट के क्यू के पी एंड एल एम। क्यू एल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड के एल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्यू एल का दे दिया है। क्यू एल कितना है बच्चों? तो क्यू एल आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो एल एन भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं, ये तो पता है आप सबको। सो क्यू एल इक्वल्स टू एल एन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या दिया था? के एल 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए के एल कहाँ है? के एल 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ओके। हमें निकालना क्या है? इफ पी एम रेशियो के एल इक्वल्स टू 1:2। पी एम का है बच्चों, ध्यान से देखो, ये रहा पी एम और के एल का रेशियो जो है 1:2 है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल एल एम के, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, क्यू एल आपको दे दिया है कितना? तो 2 सेंटीमीटर, और के एल जो है आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। सो इस टेंजेंट के क्यू का वैल्यू कितना हो गया? तो के क्यू हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब के क्यू जितना होगा उतना ही पी के होगा, तो पी के भी आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो हम कर क्या रहे हैं, तो ये छोटा सा टेंजेंट जो है पी एम, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। पी एम को हम एक्सलेट कर लेते हैं। पी एम को एक्स मान लेते हैं, तो के एल क्या हो जाएगा फिर? सो बच्चों पीएम को अगर हमने एक्स मान लिया तो आपने क्या देखा कि पीएम रेशियो के एल जो था वो 1:2 था, राइट? क्वेश्चन में गिवन थे पीएम बाय के एल जो था वो 1/2 था। तो पीएम को अगर एक्स माना है हमने तो के एल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर? के एल कितना हो जाएगा? 2x। अब के एल का वैल्यू आपको दे दिया था कितना? 6। सो आप 2x इक्वल टू लिखोगे 6, तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों? 6/2 मतलब 3। x का वैल्यू आपको पता चल गया कितना? 3। सो पीएम आपका 3 है। पीएम को एक्स माना था हमने, तो पीएम इक्वल टू 3 आया। तो जितना पीएम होगा मेरे बच्चे, उतना ही क्या होगा? जितना पीएम होगा, ध्यान से देखो, उतना ही एमएन भी होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट एम से। सो आप पीएम इक्वल टू 3 इक्वल टू एम एन। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बच्चों देखो एल एम को क्या लिखोगे आप? फिगर से देखो तो एल एम को, ये रहा फिगर, एल एम को क्या लिखोगे आप? एल एम को हम लिख सकते हैं एल एन प्लस का एम एन। ठीक है, अब एल एन का वैल्यू पता चल गया था 2 और एम एन का 3। तो 2 + 3 क्या लिखोगे? 2 + 3 तो कितना आया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। एल एम जो है आपका वो कितना आया? तो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम किसका वैल्यू? एल एम का जो है वैल्यू आपको पता चल गया 5। ठीक है, अब देखो एम के का वैल्यू कितना होगा? एम के का इसका वैल्यू कितना होगा? क्योंकि इस ट्रायंगल में है ना ये वैल्यू, हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो इस ट्रायंगल में है, इसलिए अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? तो आप कहोगे सर आपको वैल्यू चाहिए अब के एम का। ठीक है ना, चलो के एम का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, के एम को हम लिख क्या सकते हैं? तो सबसे बड़ा जो है आपका उसको लिखो, मतलब पी के सबसे बड़ा साइड, और उसमें से माइनस कर लो पी एम को। ठीक है ना, चलो फिगर में देखो, पी के ये पूरा लेंथ ऑफ टेंजेंट माइनस का, अगर हम
पीके में से अगर माइनस कर दिया जाए एमके को तो क्या, सॉरी पीएम को, तो क्या बचेगा केएम। अब देखो सबका वैल्यू पता है आपको ऑलरेडी पहले से। सो 8 माइनस 3 करो तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान से देखो एक चीज, 5 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे के एल एम में, तो के एल भी आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बच्चों देखो इस ट्रायंगल में आप क्या सब पता चल गया आपको, तो एम के पता चल गया 5। ठीक है ना। और एम एल पता चल गया आपको 5। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल अगर 50 है तो एंगल एल भी 50 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे एंगल के एल एम इज इक्वल्स टू एंगल एल के एम इक्वल्स टू 50 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, के एल एम, के या एल के एम जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें निकालना क्या था, एंगल एल एम के निकालना था। तो कैसे निकलेगा बच्चों, 180 से आपको माइनस कर लेना है दो एंगल, 50 प्लस 50 मतलब 100 डिग्री। कितना आएगा, 80 डिग्री। यही आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, ए बी वाला और क्वेश्चन भी है। इन अ सर्कल टचेस द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पी एंड एक्सटेंडेड साइड ए बी एट सी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस का ए बी। ये आपको प्रूफ करना है। ये आई थिंक पिछले बार जो पूछा गया था उसमें भी था। सो देखो इसमें छोटी छोटी बातें जो आपको मैं बताने वाला हूँ, कौन किसके इक्वल होगा वो बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चों ए क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा ए आर के। ठीक है। बी क्यू इक्वल हो जाएगा बी पी के, और सी पी इक्वल हो जाएगा सी आर के। ठीक है। दिस ऑल आर द सेम थिंग। इन सब में एक ही कंडीशन लग रहा है क्या, ये सारे जो है एक ही पॉइंट से सारे टेंजेंट खींचे गए हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों लेंथ में इक्वल होता है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो अब वैल्यू हमें किसका चाहिए, तो बी सी सी ए और ए बी, हमें इसका आरएचएस ले लेते हैं पहले, या वैसे वैल्यू निकाल लेते हैं हम किसका, बी सी प्लस सी ए प्लस का ए बी। इसको क्या लिखोगे, बी सी को क्या लिखोगे बच्चों, तो आप कहोगे सर बी सी को लिखेंगे हम बी पी प्लस का सी पी। ठीक है। प्लस सी ए को क्या लिखोगे, सी ए को कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, या सी ए को आप लिख सकते हो पूरा टेंजेंट ले लेते हैं ए आर माइनस का सी आर, ये भी लिख सकते हो आप ए आर माइनस का सी आर। ठीक है। अब प्लस इधर देखो ए बी को क्या लिख सकते हो, तो ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू। ठीक। अब देखो ए क्यू किसके बराबर था, अब कौन किसके बराबर था वो पहले जो है देखो, और जो जिसके बराबर है उसको कट कर सकते हो आप। सीपी सी आर के बराबर था, तो सीपी प्लस का है सी आर माइनस का कट जाएगा। बी क्यू बीपी के बराबर था, तो बीपी प्लस में है और बी क्यू माइनस में, इसको भी काट दो। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ए आर प्लस का ए क्यू है, ए आर प्लस का ए क्यू है। अब देखिए ए आर ए क्यू के बराबर था, ठीक है ना, ए आर किसके बराबर था, ए क्यू का। तो हम लिख सकते हैं कितना, तो 2AQ। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं, 2AQ। अब ए क्यू का वैल्यू निकालोगे क्या होगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कितना आसान था देखा आपने। सो ए क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी प्लस
सी ए प्लस का ए बी, हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपका टेन ए प्लस बी जो है 1 है, तो 1 किसका वैल्यू होता है बच्चों? 1045 का वैल्यू होता है। आप सबको अगर पता हो, पता तो होना ही चाहिए, अब एग्जाम टाइम है। तो 10 a + b = 1 को आप लिख सकते हो 1045 डिग्री। आप कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो a + b का वैल्यू कितना आया? a + b जो है वो आपका आएगा 45 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा 10a - b 1/√3 है। 10a - b = 1/√3 को आप लिख सकते हो 1030 डिग्री। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a - b जो है वो आपका 30 डिग्री है। ठीक, सो a + b आपको दे दिया, a - b दे दिया है। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो 2a जो है वो 75 डिग्री का इक्वल होगा, तो a जो है वो क्या हो जाएगा? 75/2। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया? 75/2। अब b का वैल्यू निकालना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a + b जो था हमारा वो कितना था? 45 डिग्री था। ठीक है ना, b का वैल्यू आपको पता चल गया, सॉरी b का नहीं, a का वैल्यू पता चल गया, तो b कितना होगा? 45 माइनस का 75/2, सो 90 - 75/2 माइनस करोगे तो 90 - 75 आपका जो है वो आ जाएगा 15, सो 15/2। ये किसका आया? बी का वैल्यू। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 इस सेक्शन का, ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर आपको कर रहा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रेनफॉल इन अ टाउन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इज शोन बिलो। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनुअल एरर्स द इंफॉर्मेशन on the 20 to 40 mm range got deleted from the data. If the mean daily rainfall for the period was 32 mm, find the number of days when the rainfall ranged between 20 to 40 mm. So your work. So बच्चों मीन आपको दे दिया है, कितना मीन दिया है? तो 32 दिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि कितना होगा एक्स का वैल्यू, ये आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल यहीं पर दे दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। दो टेबल और बनाने हैं हमारे, हमें क्या क्या? एक तो क्लास मार्क बनाना है, और दूसरा एक आपको क्लास मार्क बनाना है जिसे एक्स कहेंगे, और दूसरा f × x। ठीक है, तो पहला देखो 10 to 20 है, कितना है? 10 to 20, सो इसका x कितना आएगा? तो 10 आएगा। ठीक है, फिर दूसरा 20 to 40 है, तो 60/2 करोगे 30 आएगा, 20 ऐड करते चलो 50 आएगा, और 70 आएगा। ठीक है बच्चों, f × x करोगे तो 10 × 10 100, दूसरा 30 × x 30x। ठीक, तीसरा 12 × 50 600, और 70 × 8 560। समझ में आ गया? अच्छा, इस सबको आप जोड़ोगे, सम ऑफ सिग्मा एफ, ये कितना होगा? 12 + 8 20 30, सो 30 प्लस का एक्स। सिग्मा एफ एक्स को जोड़ोगे, ये आएगा 1260 प्लस का 30x। बच्चों 30x जो है वो 1260 में ऐड नहीं होता कभी भी, ये याद रखना है आपको। नाउ मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, तो मीन कितना? तो 32 इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना है?
तो 1260 प्लस का 30x बाई नीचे 30 प्लस का x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 32 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960 आएगा, प्लस 32x इक्वल्स टू होगा बच्चों 1260 प्लस का 30x। अब 32x माइनस का 30x इक्वल्स टू 1260 माइनस 960, माइनस करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा। ये किसका वैल्यू आया तो 2x का, 2 से काटोगे तो 150 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 150। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बच्चों 150। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।